धीर्धयनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मम गुरु च कमलेश्वराय शनि प्रदोषाय कलयुग मध्यान्ह काल विक्रमी सम्मत 2080 आगे पड़े सोमती और फिर पड़े नवरात्र। राम स्वयं भारत में पधारे, भारत बन गया पात्र। जितने भी सुपात्र भारत में उनको मिलेंगे राम, और जितने भी कुपात्र भारत में उनका काम तमाम। योग प्रकट हो गया, वेद की वाणी अब प्रगटाई। सब सुपुत्र बन जाओ भारत में, धर्म शक्ति प्रगटाई। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब होए राम अवतारा, और सशरीर भारत अवध पधारा। तो रामचंद्र अवध में और जन्मे त्रेता माय, रामराज भारत कर गए और गुरु वशिष्ठ पूजवाए। अवतार का काम भारत में एक ही होता है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि शनि प्रदोष है। तो जितने भी राजा कलि युग में सभी के लगे शनि की चाल। कुंभ राशि में शनि पड़ा है और शनि न्याय करता है। आज ऐसा न्याय करे कलयुग में, शनि देव से सब घबराए। और शनि देव का न्याय शुरू है, और न्याय ही सत्य प्रकट कर पाए। सारे झूठ हटा देगा भाई शनि देव न्यायाधीश कहा है। और कुंभ राशि में आया शनि और मीन राशि की ओर जाए। प्रदोष और शनि प्रदोष। अब शनि कर्मों का फल देने आते हैं। अधर्म को, अधर्मियों को दंड देते हैं, और भक्तों को राज ताज और भगवान से मिला देते हैं। आज महादेव का दिन है और भारत एक जगत गुरु है। तो भारत चारों युग में जगत गुरु, और वही बुलाते अवतार भारत की रक्षा करने को। आते हैं अब तो चारों युग में भारत की रक्षा अवतार करते हैं, कोई राजा नहीं करता।
राजा तो राज करने की इच्छा रखता है और पुण्य समाप्त होने के बाद उस राजा का राज समाप्त हो जाता है। अवतार समाप्त कभी नहीं होते, वह तो कल्याण दिखाते हैं। और जगत गुरु मेरा भारत, और गुरु ही अवतार बुलाते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर जान, और वाणी के गुरु कमलेश्वर हैं। और प्रगटो अब भगवान, कमल स्वरूप है आपका। और अष्ट कमल गति पाए, विष्णु की नाभि में खिलता कमल शक्ति प्रगटाए। नाभि में शिव भी और नाभि ब्रह्ममय जान। शेष शैया पर विष्णु की और नाभि गुरु मान। नाभि में ही तीनों जगत गुरु पैदा हो जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश। और शनि प्रदोष है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्व विशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे अघगम, महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। शनि प्रदोष पर कैलाश पर संतों का जमाव था। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, भारत जगत गुरु क्यों है? ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु क्यों है? जगत गुरु राजा से बड़े क्यों होते हैं? और जगत गुरु राजा कैसे बनाते हैं? और जगत गुरु राजाओं को कैसे हटाते हैं? क्या शक्ति है जगत गुरु में? और आप जगत गुरु भोलेनाथ, और धर्म सभा ये जुड़ी हुई है। और गुरु करे वो भारत विख्यात, जगत गुरु बने कलयुग भारत। ऐसी शक्ति देव भोलेनाथ, और बता दो जगत गुरु की शक्ति कैसे हो विख्यात। भगवान शंकर हंसने लगे कि भाई मैं जगत गुरु जरूर हूं, लेकिन जगत गुरु बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती। बिना भक्ति के जगत गुरु की शक्ति काम नहीं करती, किसी राजा की शक्ति काम नहीं करती, किसी प्रजा की शक्ति, और किसी की भी शक्ति, चाहे वो देव हो, दानव हो, मानव हो, चांडाल हो, कोई भी हो, बिना शक्ति कुछ भी नहीं होता जगत में काम। सबसे बड़ी भक्ति है भारत में, और बाकी सब बदनाम। कैसा भी राजा हो बदनाम रहेगा, कैसी भी शक्ति हो, चाहे विज्ञान की हो, प्रज्ञान की हो, ज्ञान की हो, लेकिन बिना भक्ति नहीं बजे तमूरा। और देखो जगत स्वप्न का डेरा, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये मेरा अनुभव है। रामचरितमानस का सार शनि प्रदोष पर भगवान शंकर कैलाश पर बता रहे हैं कि सारी दुनिया सत्ता की तरफ दौड़ रही है कलयुग में। ऐसा कोई राजा नहीं जो अपनी गारंटियां नहीं दे रहा हो। पूरे विश्व में गारंटियों का दौर है। हम ही समर्थ, हम ही सक्षम, हम ही हैं भगवान, और बचा लो प्रजा हमारी सत्ता, तो हम ही करें कल्याण। राजा सब भगवान बन गए कलयुग में। गुरुओं का अभाव है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में गुरु नहीं है, इसलिए राजा भगवान बन गए, और भगवान बनने के बाद गारंटियां दे रहे हैं कि हम प्रजा का कल्याण कर देंगे। लेकिन प्रजा नहीं कल्याण करे कोई राजा,
अरे विष्णु ब्रह्मा शिव है जगत गुरु प्रकाशा, जब तक इनकी शक्ति कोई नहीं पावे तब तक अवतार भारत नहीं प्रगटावे, और जब तक नहीं आवे अवतार कल्याण नहीं माना। चारों युग की ये प्रणाली कहे शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, रामचरितमानस का पाठ भगवान विष्णु ने मुझे जब आपसे विवाह भी नहीं हुआ था बैकुंठ में मुझे सुनाया था। तब मैंने पूछा, भगवान विष्णु आप मुझे ये रामचरितमानस का पाठ, इस चरित्रावली को क्यों दिखा रहे हो, क्यों सुना रहे हो? तब कहा, अमृत रामचरित को मानो, बाकी सुख सारे सुख सपना ही जानो। राज ताज सब है बेकारा, सबसे प्रिय है राम हमारा। राम बिना इस जगत में कुछ भी मिल नहीं पाए। राम सत्य भगवान है और सभी बेकार, सब बेकार है। तो भगवान शंकर, आप त्रिलोक के जगत गुरु हो, भक्ति करने में आपके बराबर कोई है नहीं। 1.25 अरब वर्ष की समाधि लगाने वाला कोई भी देवता, कोई मनुष्य, कोई संत में नहीं मिला, और आप बालक राम की भक्ति करते। इसलिए ये रामचरितमानस के आप पात्र हो, और संसार में 100 करोड़ रामायण आपको कंठस्थ होगी, क्योंकि 1.25 अरब वर्ष तक आप समाधि में जाकर के रामचरित्रावली का ही अनुभव करते। इसलिए जाओ पैदा करो गुरु को, जो सबसे कचरा हो, सतयुग में उसे गुरु बना दो, और दे दो राम गति, तो है उसे रामचरितमानस दे दो। भगवान शंकर स्तब्ध रह गए विष्णु की बात को सुनकर। एक दृष्टि दे डाली कलयुग पर, और सृष्टि देखी अपार। चारों युग देख लिए शंकर ने, पर नहीं दिखा कोई पात्र। एक भी पात्र नजर नहीं आया भगवान शंकर को जिसे रामचरितमानस सुनाया जाए। तब पंपापुर दृष्टि आया, नजर एक डाकू आया। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। और महादेव ने डाकू को जगत गुरु बना दिया। ब्रह्मवेता बन गया डाकू, छोड़ा कूड़ा करकट जहान। लूट पाट सब छोड़कर बना भक्त भगवान। शिव की कृपा हुई वाल्मीकि पर, हुआ सत्य का ज्ञान। राम भक्ति दे दी उसको और दिया शिव ने वरदान। है वाल्मीकि, ये रामचरितमानस भक्ति, और तुझे जगत गुरु बनाते हैं, और सतयुग में भी दानव था, और देखो प्रकट गति पाते हैं। हिरणाक्ष हिरणाकश्य और बड़े बड़े दानव गति पाए। इनका मटिया मेट करेगा, और राम भक्ति उर में अपनाए। सारे जगत को सुना दो रामायण, शिव ने तुम्हें सुना दीता है। भारत को तुम जगत गुरु बना दो, तो राम अवतार भारत में आए। राम अवतार बनकर लीला करने आएंगे। वाल्मीकि के जम गई, और देखो शिव की बात। रामचरित लिखने लगा, देखो वह दिन रात छोड़ डकैती भक्त बन गए। मुनि बने महाराज, जगत गुरु वाल्मीकि बन गए, और रामायण प्रगटा। रामचरितमानस का जन्म हुआ, और सारी दानवता। राम मंत्र प्रहलाद ने लिया, ध्रुव ने लिया,
ध्रुवलोक आज भी चमकता है और प्रहलाद ने दानवतावादी शक्तियों का समापन समारोह कर दिया, अपने पिता की सारी शक्ति को ही समाप्त कर दिया। एक बीज था राम का और उगी फसल तत्काल, और नरसिंह बनकर आ गया हिरण्याकश्यप काल। हिरण्याकश्यप का काल आ गया, दानवता का समापन समारोह। और प्रहलाद दानव वंश में राम समर्थक पैदा हो गए। तो जब जब दानवता आती है राम वंश का होता हास, और राम प्रकट कर देते भोले और कर दे रावण शक्ति का नाश। दानवता का नाश करे वह रामचंद्र ही होते हैं, जगत गुरु मेरा भारत है वहीं प्रकट वह होते हैं। तो सतयुग में भगवान शंकर ने एक जगत गुरु बनाया जिसका नाम वाल्मीकि था। उसने रामायण लिखी और रामायण लिखने के बाद पूरी दानवता सतयुग से समाप्त हो गई। और त्रेता में एक गुरु आए और अवध के भाग जगाए। गुरु वशिष्ठ आए अवध में, धन्य धन्य सौभाग्य। अरे रामचंद्र को जन्मा लिया अवध में और किया भारत राम राज्य। तो गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो राम जी अयोध्या में पैदा नहीं होते। समरथ गुरु थे गुरु वशिष्ठ और दशरथ गुरु कहाय, और राम जन्मा दिए अवध में और राम राज ले आए। तो भारत फिर जगत गुरु बन गया। सतयुग में जगत गुरु वाल्मीकि और ध्रुव प्रहलाद ने बना दिया। त्रेता में राम जी खुद आ गए, गुरु वशिष्ठ की कृपा से आए। तो सतयुग में भी भारत जगत गुरु था, त्रेता में भी भारत जगत गुरु है, और राम जी का राम राज्य त्रेता में हुआ था। राम जी ने अपने हाथों से किया था। उस गौरवमय इतिहास को भारत के राजाओं को समझना चाहिए कि राम का कितना गौरव है। राम सत्ता के भूखे नहीं, सत्ता छोड़ जंगल में जाए। और ऐसा विवाह कराया गुरु विश्वामित्र ने, और भक्ति देहज में मिल जाए। श्रुति कीर्ति उर्मिला मांडवी सीता, चारों भाई चार कुंवरियां, और देहज में मिल गई श्री राम। और जनक जानकी भक्ति जानो, और जिनके साथ राम भगवान। तो सत्ता में भक्ति नहीं रहती, सत्ता में नहीं रहता ज्ञान। सत्ता में चारों युग में छाता रहता है अज्ञान। भूल जाते हैं घन घमंड में राजा, छा जाता अज्ञान। और कितना भी तपस्या कर ले राजा नहीं मिलते उसको भगवान। चारों युग में किसी भी राजा को भगवान नहीं मिले, न दशरथ को मिले जिसने उन्हें पैदा किया था। राम राम कई राम कह राम गए सुरधाम। जिन्होंने अपने पुत्र राम को पैदा किया, कश्यप अदिति ने तपस्या करके किया था। इसी राम जन्मभूमि पे किया था, अयोध्या में किया था। लेकिन राम सत्ता छोड़कर चले गए और अपने पिता का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, उन्हें दर्शन भी नहीं हुए। राम का नाम लेना पड़ा, स्वर्ग धाम को जाना पड़ा। न कंस को कृष्ण मिले, न दुर्योधन और धृतराज को कृष्ण मिले। सामने युद्ध में खड़े खड़े मिलते रहे, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं हुए। न हिरण्याकश्यप को राम मिले, उसका तो काल ही नरसिंह बनकर के आ गया। तो राजाओं में चारों युग में फैला रहता है अज्ञान। बहुत दूर है ईश्वर से, वह नहीं मिलते उनको भगवान। शाप दिया था नारद ने जो राजा बने विश्व में जहान। कभी नहीं वह उसको मिलेंगे चारों युग में कभी भगवान। फिर रावण को भी भगवान नहीं मिले, बाहर ही खड़े रहे लंका में, और रावण मारा गया, राम राज्य हुआ। और फिर जब त्रेता से द्वापर और प्रगटे वहां कृष्ण भगवान। संदीपन गुरु बन गए उनके, दिया कृष्ण को अद्भुत ज्ञान। तो द्वापर युग में
संदीपन गुरु भगवान कृष्ण को प्रकट करने में सफल हो गए और भारत धर्म गुरु हो गया, विश्व गुरु हो गया, त्रिलोक गुरु और जगत गुरु हो गया। संदीपन गुरु और भगवान कृष्ण खुद जगत गुरु हो गए, जबकि राम जगत गुरु नहीं बने, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पीपल हूं, मैं ही हिमालय हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही सब कुछ हूं। गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, कण कण में मैं, रज रज में मैं, हिमालय में मैं, कन्याकुमारी से कश्मीर और पूरे त्रिलोक में मैं ही मैं हूं, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं। तो उन्होंने भारत के लिए कितनी शक्ति लगा दी, अपनी अवतार जगत गुरु बन गया। द्वापर युग के माय दूध दही की नदियां बह गई, 56 भोग लुट गए। और फिर कलयुग भारत प्रगटाया और जगत गुरु कोई नजर न आया। पहला राजा विक्रमादित्य और राज ताज गति पाए और 2080 तक भैया लाखों राजा गुजरा है। ये मध्यान्ह काल है कलयुग का। एक भी राजा भारत को जगत गुरु बना नहीं सका। ऐसे तपेश्वरी राजा भारत से निकल गए और न कोई बना पाएगा, क्योंकि अब तो शक्ति कल की अवतार की और गुरु के साथ में आएगी। और पहले भारत बनेगा जगत गुरु, फिर कल की अवतार आ जाएगी और फिर भारत में होएगा धर्मराज गति जान। सोमती पड़ गई, भोलेनाथ बोले और नवरात्रा गतियां। तो वो योग भारत में पड़ रहा है 2024 में। सोमती अमावस्या पे नवरात्रा, नव दुर्गाओं का प्रागट्य धर्म को शक्तिशाली बना देगा और अधर्म का नाम निशान मिटा देगा। ये योग पड़ा है। इसलिए झूठ से बचो, पाप से बचो और आतंक हिंसावाद से बचो और धर्म कर्म सब शुभ कर लो और भक्ति अपने में भरपूर भरो। और सोमती अमावस्या से 9 दिन तक और करो राम उच्चार, एक नाम भव सिंधु सुखाई, बोले शिव त्रिपुरार। एक नाम नवरात्रा में लेने का फल, सोमती अमावस्या में लेने का फल 1 अरब नामों के बराबर हो रहा है कलयुग में। कलयुग में कोई गुरु नहीं है, राजा सब अंधे अंधा ढेलिया सारे। इसलिए अंधकार के अंदर उन्हें राम नजर नहीं आएगा और राम नजर नहीं आएगा तो फिर बुखार आ जाएगा। पाप का चढ़ गयो बुखार भैया, अरे देखो जूड़ी आवेगी, अरे कैसे उतरे बुखार सत्ता का। अरे कोई वेद नहीं ये पावेगी, नहीं कोई सुखेन, नहीं कोई अश्वनी, नहीं कोई धनवंतरी गति जान। अरे कैसे इस बुखार को भैया और कौन उतारे फिर भगवान। सत्ता को चढ़ गयो बुखार ये कलयुग में, नहीं सजे दरबार। नव दुर्गा की शक्ति भैया, झूठ का खुला हो गया प्रचार। सारे ही झूठ 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 में, नवरात्रा में जो झूठ बोले तो उसकी पोल खुल जाए भैया। सड़क पे देखो यूं डोले, सड़क चाप हो जाएंगे सारे जो भी झूठ को अपनाए। राम सत्य में होता है, सत्ता में नजर कहीं नहीं आए। सत्ता में तो राम कभी नजर आते ही नहीं, होते भी नहीं है, क्योंकि सत्ता में तो घमंड होता है, राजमत होता है। 8 प्रबल राजमत सत्ता में होते हैं, किसी की भी सत्ता हो, किसी भी युग में हो। तब कहा महात्माओं ने महाराज क्या करें कि नवरात्रा शुभ पड़ो जगत में, नव दुर्गा को रहे मनाए। और ऐसे जगत गुरु बने भारत, चारों युग में गुरु ही बनाए। तो तीनों युग में गुरु बड़े थे, गुरु वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ और गुरु संदीपन पाए। पर कलयुग में कोई गुरु नहीं है,
तो कल की अवतार खुद गुरु बन जाए। जैसे कृष्ण बने जगत गुरु, वैसे कल युग में भी गुरु प्रगटाए। जगत गुरु 100 साल में भारत निश्चित, कोई रोक न। तो ये शताब्दी स्वर्णिम शताब्दी है, 21वीं शताब्दी। भारत विश्व का जगत गुरु होगा। भारत के पास वीटो पावर की शक्तियां होंगी। भारत अखंडित मंडलेश्वर का चक्रवर्ती सम्राट होगा। सत्य का बोलबाला होगा और असत्य का तो नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। भ्रष्टाचार करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ऐसा योग इस नवरात्र में पड़ा है। 2024 अवतार खड़े भारत में, चले कल की तलवार। और जब खड़ग उठे कल की भगवान का, तो भ्रष्टाचार बेकार, सबकी पोल खुल जाएगी, भांडा फूटे अपार। और शनि खड़े हैं कुंभ राशि में, और सीता सत्य साकार। सीता जी की कुंभ राशि है और शनि कुंभ राशि के मालिक हैं। और उस मटके में पानी कितना है, झूठ का है कि सत्य का है, ये तो पर्दा फाड़ने के बाद शनि बता देंगे। न्यायाधीश है शनि। तो 2024 के न्यायाधीश भगवान ऐसा फैसला करेंगे कि झूठ का हो अपमान, जो भी झूठा जगत में उसका हो अपमान, और जो भी भक्ति करे राम की उसका हो सम्मान। और फिर भारत बनेगा नई सदी में योग, जगत गुरु मेरा भारत होगा, प्रगटे कल की संजोग। कल के भगवान के नेतृत्व में भारत विश्व का जगत गुरु होगा। ये सोमवती के नवरात्र का फल है। राजनीति में तुड़ंग मचेगी, कोई इधर भागे कोई उधर भागे। अरे भैया देखो नींद में जागे जागे, और मैं किधर जाऊं किधर मुड़ूं ये कोई बता नहीं पागे। सारे ज्योतिषी फेल हो गए और नया खेल गति जान। भागम भाग मच गई जगत में और सत्ता का सम्मान, पर सत्ता नीचे जा रही और धर्म रूप गति पाए। और धर्म का पाया ऊंचा करने देखो नवरात्रा है, तो धर्म की जय जयकार होएगी और राम की जय जयकार। बाकी जितनी सत्ता त्रिलोक में सारी बेकार बेकार हो जाएगी। क्यों बेकार मतलब क्या होता है? जो बेतुकी बातें करता हो भाई, और जो बड़बड़ चिड़चिड़ कर बोले और बड़ा बतावे अपने को, और देखो बड़बड़ बड़ बोले, तो जो भी बड़ बोले और अपने को बड़ा बताए वह सब छोटे हो जाएंगे और इंद्रलोक नहीं जाए। बलि भी बड़ बोला बना और बलि गया पाताल, सारे बलवा धरे रहे, आंख फूटी शुक्राचार्य। एक गुरु थे उनके, दानव गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने अपनी आंख उड़ा ली, लेकिन इंद्रलोक का राज राजा बलि को नहीं दिला सके। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिस पे कृपा हो राम रघुराई। राम कृपा बिन राज ताज और कभी न मिलता ताय। भ्रष्टाचार से राज ले तो राज हाथ से जाए, इसलिए भ्रष्टाचार को छोड़कर भजो राम का नाम। राम जगत में सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे जान। तो कोई राजा ये समझे कि मैं राम हो चुका हूं और मेरे बराबर कोई नहीं है, बड़ बोलापन अपने अंदर अपना ले तो हारेगा, और ऐसा हारेगा कि रावण से भी खराब हालत होगी। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था रामायण सुनने के बाद कि आपको कैलाशपुरी बना के वहां का राजा बना दे। आपने रामचरितमानस सुन लिया। तो मैंने भी वाल्मीकि से पूछा, जिसको मैंने रामचरितमानस सुनाई थी, कि वाल्मीकि डाकू में क्या रखा है, तुम राजा बनो, तुम्हें पंपापुर का राजा बना देते। तब हंसने लगा वाल्मीकि, और मुझे सत्ता कभी न चाहे, मैं तो राम छोड़ू नहीं और चारों युग के माए। राम ही मेरे कान में, राम ही मुख में होए,
राम ही मेरे होठों पे और राम नयन गति होए। राम छोड़ कर कुछ नहीं और मुझको भक्ति मिले सा। मुझे राम ही चाहिए, नहीं चाहिए ताज। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने सुपात्र को रामचरितमानस सुनाई, डाकू को भी वाल्मीकि भक्त बना दिया। तो रामचरितमानस डकैतों को भी भक्त बना सकती है यदि वो डाकू अपने डाकू पंथी को छोड़ना चाहे। ये वाल्मीकि इतिहास का प्रमाण है। ब्रह्म ऋषि है और वाल्मीकि के बराबर कोई ऋषि संसार में हुआ नहीं। जो बालक राम से रोजाना मिलते, बाल राम जी जानिए मी मिलते तत्काल। ऐसे कर्म बन गए डाकू के और वाल्मीकि ऋषि हाल। ये वाल्मीकि ऋषि है। इस समय वाल्मीकि भगवान वाणी कर रहे हैं। अब भगवान शंकर ने कहा कि जिसको रामचरितमानस सुनाए नारायण, वो राजा बनने को तैयार नहीं है, तो आप मुझे राजा कैसे बनाओ? भगवान शंकर ने से विष्णु ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ। इष्ट देव हम भी जगत के और पालन पोषण हार। जब जब ले अवतार भारत में और सत्ता से नहीं करे प्यार। हम भी भक्ति फैलाने जंगल जंगल जाए और जिधर जाएंगे राम जी उधर भक्ति प्रगटाए। तो राम जी जानकी जी और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक भारत के जंगल जंगल चले और जिधर जिधर राम जी चले उधर उधर भक्ति चली, उधर उधर भगवान चले और उनको राजपाट भी देते गए। पंपापुर में सुग्रीव को राजा बना दिया था और विभीषण को लंका का चक्रवर्ती बन पाए। तो भक्ति से शक्ति होती है और भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जोड़ तोड़ से और भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से और धनपतियों के पीछे घूमने से कुछ नहीं मिलता। चारों युग में धनपति और कृपा राम की होए। धरे रह जाते हैं धनपति जो कुबेर भी होए। पर सत्य राम का साथ है और जिसका राम पर हाथ। चारों युग में वो आत्मा कभी न खाती मां। तो राम को सोचो समझो और जीवन में अपनाओ और अपनी इस आत्मा में भक्ति का बीज प्रगटाओ। तो भक्ति का बीज है। शंगी ऋषि ने क्षीर सागर की खीर से उस बीज को उत्पन्न करके उसको सींचा तो पूरा भारत सियाराममय हो गया और क्षीर सागर हो गया। ऐसा एक भी राजा संसार में चारों युगों में नहीं हुआ जिसने भारत को क्षीर सागर बना दिया। भगवान कृष्ण ने भी दूध दही की नदियां बहाकर 56 भाग लुटा दिए। पूरा क्षीर सागर कृष्ण ने बनाया। और कलयुग में कोई राजा ऐसा नहीं। बातें ऊंची दावे ऊंचे बाकी भंडा फोड़ और खोट खोट सब खोट खोट है भरे हुए हैं नोट। लगे बड़ी अब चोट चोट और शनि चोट अब खाएगा। बड़ा मजा आ जाएगा जब शनि रंग दिखाएगा। शनि प्रदोष है दोष लगेगा, दोष लगेगा भारी और हार जाएगी सत्ता उसकी, उसकी है तैयारी। रामचंद्र ही लाज बचाए जगत गुरु बने भारत और कोई गुरु कलयुग में नहीं है। आप पधारो सारथ, इसलिए आप भारत के सारथी बनो। कल की भगवान शनि खड़े हुए हैं और शंकर भगवान ने आदेश किया हम शरण अब आपकी पड़ गया शनि प्रदोष है। इसमें हमारा दोष नहीं, यहां सब ही सब बेहोश हैं। राजा प्रजा बेहोश सारे, इनके होश ठिकाने लाइए। कलयुग की ये काली मां 24 में हटाइए। हट जाएं सारे काल कर्म भ्रष्टाचार को भी हटाइए। भारत में ले अवतार गुरु कह रहे शिव आइए। भगवान शंकर ने कहा मैं गुरु बन चुका हूं कैलाश पर। इसलिए भगवान इस 21वीं शताब्दी में 100 वर्ष तक भारत का नेतृत्व आपके हाथ में रहना चाहिए और भारत में भक्ति की बरसात होनी चाहिए। राम नाम का नगारा बजना चाहिए और सत्य का प्रकाश होकर के भारत विश्व का जगत गुरु बन जाए। इस नवरात्र का फल है बन के रहेगा, क्योंकि सोमती पड़ गई,
सारी कुमति को हटा देगा ये नवरात्रा। इसलिए सतर्क सावधान रहो सब राजा प्रजा और करो राम गुणगान। भारत का कल्याण करेंगे रामचंद्र भगवान, वही कल की अवतार है। होगा सत्य प्रकाश, पाप घमंड और अहंकार का हो जाएगा नाश। भारत में तो वास करेंगे और देखो कल की अवतार, और भारत की शक्ति प्रगटेगी और करे प्रजा उद्धार। पूरे विश्व में हो प्रकाश और शक्ति प्रगटे भारी, और सारे नर नारी छोड़ सत्ता को और पीछे भगे कल की अवतारी। सब सत्ता को छोड़कर कल के अवतार के पीछे घूमने लग जाएंगे, जैसे कल की रात भील वनवासी राम जी के पीछे घूम रहे बिना प्रचार प्रसारक, और दौड़े राम की ओर। ऐसे राम भगवान है और जिनका नवरात्रा में जोर। सोमवती की पड़े अमावस और शनि पड़े प्रदोष, तो सारे पाप करने वाले हो जाएं बेहोश। होश हटा दें, होश उड़ा दें, ऐसी शक्ति है राम। भारत का कल्याण करेंगे रामचंद्र भगवान। ये प्रसंग शनि प्रदोष का सुने सुनाए कोई, अगर कोई बेहोश हो तो राम होश में हो, तो राम की कृपा उस पर हो जाएगी। 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों पर भगवान राम कृपा करने वाले हैं, सुमति देने वाले हैं, और कुमति को हटा करके भारत को विश्व का जगत गुरु बना। भारत की सीमाएं बढ़ जाएंगी, भारत की सेना को बल मिलेगा, भारत के किसानों में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, सत्य का प्रकाश होगा, सर्वत्र मंगल। भारत में राम राज्य की स्थापना करने का शुभ योग सोमवती के बाद प्रारंभ हो रहा है। जय श्री